दोस्तों, इस वीडियो को यदि आपने पूरे ध्यान से देखा तो आपको कभी भी आलस्य नहीं आएगा। इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आलस्य क्या है या कैसे पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। आइए दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक आदमी आता है और कहता है कि बुद्ध, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत आलसी हो गया हूँ। इस आलस्य ने मुझे ऐसे पकड़ रखा है कि यह मुझे छोड़ता ही नहीं है। मैंने लाखों प्रयास किया और उसके बाद भी इस आलस्य को छोड़ नहीं पाया। इसी आलस्य की वजह से मैं अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसी आलस्य की वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप कृपा करके आप ही मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। उस आलसी व्यक्ति की बात को सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहा कि तुमने कैसे पता चला कि तुम्हारे अंदर आलस्य है। बुद्ध की बात सुनकर वह आलसी व्यक्ति कहने लगा कि यह केवल मैं ही नहीं कहता कि मैं आलसी हूँ, इस बात को तो मेरा पूरा घर कहता है, यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी भी मुझे आलसी मानते हैं। वे लोग भी कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत आलसी है। बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम आलसी हो? क्या तुम मुझे इसका कोई प्रमाण दे सकते हो? बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, मैं आपको इसका कोई प्रमाण तो नहीं दे सकता, पर जब मैं देर से सोकर उठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे सुबह उठने के समय में यदि मैं खुली हवा में टहलूं तो मेरे मन और शरीर यह दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और इतना जानने के बाद भी मेरा आलस्य मुझे सुबह उठने नहीं देता है। उस आलसी व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध ने कहा, अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि आलस्य क्या होता है? उस व्यक्ति ने कहा, कुछ मुझे इसके बारे में विशेष तो नहीं पता है कि आलस्य क्या होता है, लेकिन यह जो भी है वह बहुत बुरा होता है। इसकी वजह से इंसान के जीवन में अनेक तरह की परेशानियां चलती रहती हैं और इसी की वजह से इंसान उन्नति नहीं कर पाता और इसी के कारण इंसान दुखी रहता है। मैं केवल इतना जानता हूँ, यह बहुत बुरा होता है। अब आप भी बताइए कि आलस्य क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अच्छा तो सुनो, जिससे तुम छुटकारा पाना चाहते हो पहले उसके बारे में ठीक तरह से जान लो तो छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि आलस्य मनुष्य को कभी भी जीवन में उन्नति नहीं करने देता। आलस्य मनुष्य को इतना निकम्मा बना देता है कि उसे परिश्रम से घृणा हो जाती है और वह सदैव आराम की अवस्था में ही रहना पसंद करता है। आलस्य आलसी मनुष्य को अंततः ही प्रिय लगता है, क्योंकि आलस्य का असली रूप देखने के लिए परिश्रम रूपी चश्मे की जरूरत होती है, जो आलसी मनुष्य के पास होता ही नहीं है। आलसी मनुष्य का आलस दिन प्रतिदिन अपनी चपेट में लेता जाता है और उसके परिणाम स्वरूप वह दिन प्रतिदिन परिश्रम से दूर भागने लगता है। आलस्य नाम का शत्रु को समाप्त केवल परिश्रम नाम के मित्र से ही किया जा सकता है। इसके अलावा इसे समाप्त करने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। परिश्रम से मित्रता करने के पश्चात ये शत्रु अपने आप ही समाप्त हो जाता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह बात केवल परिश्रमी व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि वह परिश्रम के अहमियत को अच्छी से तरह से जानता है। उसे यह ज्ञान होता है कि परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र है और इस मित्र की सहायता से वह अपने जीवन में सदैव ही उन्नति करेगा। दोस्तों, यदि परिश्रमी व्यक्ति किसी कार्य को करने में असफल भी होता है तो वह उस कार्य को छोड़ने की बजाय पुनः अधिक परिश्रम के साथ प्रयास करता है और तब तक प्रयास करता रहता है जब तक उस कार्य को करने में वह सफल न हो जाए। आलसी व्यक्ति को छोटे कार्य को करने के लिए भी दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह आलस्य के जाल में इस तरह फंस चुका होता है कि उसे बस आराम की अवस्था चाहिए। वह आराम में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं चाहता और अपने पूरे जीवन को इसी तरह से वह व्यतीत करना चाहता है। आलसी व्यक्ति कभी भी परिश्रम के महत्व को नहीं समझ सकता और न ही समय के महत्व को वह समझता है और इसी के कारण वह अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेता है और अंत में उसके पछताने के अलावा और कुछ उसके पास शेष नहीं बचता। जबकि परिश्रमी व्यक्ति समय के महत्व को समझता है और दिन प्रतिदिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसीलिए सदैव व्यक्ति को परिश्रम रूपी मित्र से मित्रता करनी चाहिए और आलस्य रूपी शत्रु से हमेशा दूर रहना चाहिए। आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है, जिसे अनजाने में व्यक्ति स्वयं ही जन्म देता है। आलस्य आने के मुख्य दो कारण होते हैं जिनकी वजह से इस आलस्य का जन्म होता है। एक है शारीरिक कारण और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक कारणों में सबसे पहला कारण है गलत तरह का भोजन करना। हम सभी जानते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीजों से मिले तो अच्छा, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, अगर उनसे यह ऊर्जा मिले
तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। और इसके विपरीत यदि व्यक्ति निर्जीव चीजों का सेवन करता है और उसी से यदि ऊर्जा प्राप्त होती है तो यह आलस्य और प्रमाद की ओर ले जाती है। दोस्तों, व्यक्ति को तला भुना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को सादा भोजन करना चाहिए जिससे उसका स्वास्थ्य और मन दोनों ही अच्छे रहें। दूसरा कारण है हमारी शारीरिक गतिविधियां, जो आलस्य के चंगुल में व्यक्ति को फंसा देती हैं। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने और फिरने का तरीका, इनके बैठने के तरीके में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं, और जब वे चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है, और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। उनके शरीर पर किंचित मात्र भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में बहुत ही गहरी नींद आती है और इसी कारण से वे अच्छी नींद ले पाते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन नींद तो आलस्य का एक रूप है। बुद्ध ने कहा, हाँ, अगर ज्यादा मात्रा में नींद ली जाए तो वह गड़बड़ है, लेकिन यदि कम मात्रा में नींद ली जाए तब भी वह गड़बड़ है। इसलिए नींद का संतुलन होना चाहिए। जीवन में हर तरह का संतुलन व्यक्ति को बना करके चलना चाहिए। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में यदि लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान का अनुभव होगा, और ऐसा करने से ज्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यह परिणाम होगा कि इसलिए नींद को न तो ज्यादा और न ही कम लेना चाहिए। नींद को एकदम संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, मैंने भी ऐसा अनुभव किया है। बुद्ध ने कहा कि अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं जन्म ले लेती हैं कि हम काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हम उस काम को करने में डरते हैं और हमें आलस्य आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार जब हम उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में उतना नहीं जानते थे, और अब हम उस काम के बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हमने उससे काफी कुछ सीखा है। बुद्ध ने कहा, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर हम जिनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, रहते हैं, हम उनके जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का बहुत सरल उपाय है कि कामचोर और आलसी व्यक्तियों से जितना हो सके दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की यदि आप संगत करोगे तो उनको काम में बड़ी लगन से जो लोग करते हैं वे तुम्हें अच्छी तरह से कुछ सिखाएंगे, और जो काम को ठीक तरह से नहीं करते उनसे तुम ऐसा ही सीखोगे। इसलिए आलसी व्यक्तियों की संगत कभी नहीं करना चाहिए। संगति सिर्फ ऐसे व्यक्तियों की करना चाहिए जो जिम्मेदारी पूर्वक अपने काम को निर्वहन करते हैं और वे आलसी नहीं हैं और कामचोर नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि तीसरा कारण है आलस्य का सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी काम को टालते रहने की आदत। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, और इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो भी काम जितना जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर लिया जाए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुमको प्यास लगी हो, तो तुम उस समय क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव में तलाश करूंगा, या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल जाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने के बाद भी वहां पानी न मिले तब तुम ऐसी अवस्था में क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं तब भी अपनी तलाश को जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए मैं निरंतर कोशिश करता रहूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। और यही मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण किसी भी निश्चित लक्ष्य का न होना, यह भी आलस्य की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता तब भी वह कामचोर हो जाता है, क्योंकि जिसके जीवन में कोई कार्य करने का अनुभव ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो वह क्या करेगा? वह तो प्रमाद और आलसी होकर पड़ा ही रहेगा। इसलिए व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि पांचवें कारण के बारे में अब तुम जान लो। मान लिया जाए कि तुम्हारे पास काफी मोहरे हैं सोने की, जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, और तुम चलते चलते जब थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगते हो, और तभी दूर तुम्हारी नजर पड़ती है कि कोई ऐसे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं
जो तुमसे उस धन को छीनना चाहते हैं। तब तुम ऐसी स्थिति में क्या करोगे? आलस करके वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम उठकर वहां से दौड़ने लगोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के सभी जेवर खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण। किसी भी काम के लिए ठोस वजह का न होना भी आलस्य को जन्म देता है। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ और बोला, महात्मा जी, मैं जब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूंगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। बुद्ध ने कहा, मेरी एक बात अवश्य याद रखना, जिस इंसान के पास लक्ष्य होता है और वह इंसान अपने लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार होता है और वह अपने हर काम को समय के साथ करता है, जिसके खाने का समय है, जिसके जागने का समय है, जिसके सोने का समय है, उसके पास आलस आ ही नहीं सकता। आलस्य तो केवल उन लोगों के पास आता है जिनके जीवन में किसी काम के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता, न ही उनके सोने का समय होता है, न ही उनके खाने का समय होता है और न ही उनके कोई जगने का समय होता है। जीवन में किसी भी काम के लिए उनके पास कोई समय ही नहीं होता है, कोई निश्चित समय नहीं होता है। जब व्यक्ति के पास कोई निर्धारित समय नहीं होता है तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन आलस्य से भरा रहता है। महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वह व्यक्ति वहां से चला गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।